पाकिस्तान क्या बोला सबसे पहले कि साहब अरे इंडस वाटर ट्रीटी के साथ छेड़छाड़ की, हमारा पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हुक्म हुजूर गरीब परवर। कह रहे हैं कि भाई इस पे डिस्कस कर लीजिए कि दरिया सूख रहे हैं, न धोने को पानी है, न वजू करने को पानी है, न नहाने को पानी है, न पीने को पानी है। सोडा का इस्तेमाल कीजिए। इस पानी के ऊपर दुनिया की पहली जौहरी जंग हो सकती है। ये काम मत करें, ये हिंदुस्तान को ये समझाए कि पाकिस्तान के लिए ये एक जिंदगी और मौत का मामला है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी का टूटती है तो फिर पूरी दुनिया में जो लोअर राइपेरियंस हैं उनमें सरासीन की फैलेगी। पाकिस्तान कितना भी ना करगड़े, कितना भी घुटनों पे आए, कितनी भी जी हजूरी करे, अब कंसेशन नहीं मिलना है। पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमेरिकी कब्जा है कि सऊदी अरब किसी ना किसी स्टेज पे आकर इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर यह है कि वो इसराइल को तस्लीम सऊदी अरब से पहले करे। फायदा तो अभी है कि आप सऊदी अरब से पहले करें ताकि कुछ एडवांटेज आप ले सकें बाहर इसराइल से और अमेरिका से। 44% जो पाकिस्तानी हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। दैट इज ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री। ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री इज बिलो पॉवर्टी। अच्छा, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मोहन भगवत हैं जो आरएसएस के चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में पैदा होने वाला हर शहरी जो है वो हिंदू है, भारत का हर सिटीजन जो है वो हिंदू है। इसका मतलब ये है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है, बल्कि सब हिंदू हैं। और आरएसएस जो है वो इन सब को कन्वर्ट करना चाहती है, इन सब को जबरदस्ती फोर्सफुली हिंदू बनाना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था और कह रहा था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होता है तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा और न्यूक्लियर बॉम्ब चला देगा, लेकिन दोस्तों अब वही पाकिस्तान घुटनों पर आकर के भारत से भीख मांग रहा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को 4 लेटर्स लिखे हैं जिसमें पाकिस्तान भारत से भीख मांग रहा है कि भारत कृपया करके पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान की नदियां सूख रही है और डैम्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तान में नहाने को, धोने को और पीने को पानी नहीं है। और अगर भारत ऐसा 1-2 साल पाकिस्तान का पानी रोक देता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में एक बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया भी इस वक्त परेशान दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान क्या बोला सबसे पहले कि साहब अरे इंडस वाटर ट्रीटी के साथ छेड़छाड़ की, हमारा पानी रोका तो हम सांसें रोक देंगे। फिर बोला कि IWT का सस्पेंशन मतलब है एक्ट ऑफ वॉर। अब जानते हैं क्या हो रहा है? 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हुक्म हुजूर गरीब परवर, जैसे चाहें वैसे इसमें संशोधन के लिए वार्ता कर ले, हम तैयार हैं। गुस्ताखी हमारी माफ की जाए, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। यार तुमको 2021 से लिखना शुरू कर दिया था, 2023 में लिख दिया, 2024 में लिख दिया कि भाई ये जो ट्रीटी है अब ये अपना काम सर्व नहीं कर रही है, हमारे सारे के सारे बांध जो हैं वो भरे जा रहे हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं हो पा रही है, उनमें पानी का जो भराव है, पानी की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। आप इसका जो सिस्टम है वो ठीक करेंगे? नहीं, हम तो डीसिल्टिंग नहीं होने देंगे। जब भी डीसिल्टिंग करने की कोशिश करो, नहीं डीसिल्टिंग नहीं होने देंगे। जब भी आप कोई बांध बनाने की कोशिश करो, अपना जो 3.6 MAF पानी जो हमें स्टोरेज अलाउड है ट्रीटी में, उसमें पंगे, हर चीज़ में पंगे। मतलब IWT एक अपर राइपेरियन की एक प्रिविलेज होती है। IWT इंडस वाटर ट्रीटी अपर राइपेरियन की प्रिविलेज के रूप में होनी चाहिए थी, और उसको पाकिस्तान ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से भारत के ऊपर हुक्म चला रहा हो, भारत के ऊपर पूरी हुकूमत कर रहा हो।
ये हाल हो गया था। और उसके लिए तो किसको हम दोष दें साहब, हमारे नेहरू चाचा थे, और नेहरू चाचा जो थे वो बहुत ही कोमल मन के थे, और उनकी जो सारी कोमलता थी वो दूसरों के लिए, दुष्टों के लिए, ब्लैकमेलर्स के लिए, जो उनको लात मार सके उनके लिए रिजर्व थी। भारतीयों के लिए कोई कोमल मन उनका कभी भी नहीं हुआ, और विशेषकर हिंदुओं के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। हिंदुओं से तो वो बहुत डरते थे, खास तौर से वो कहते थे कि भाई ये जो हिंदू रिवाइवलिज्म है ये बड़ा खतरनाक है। ये उसी तरह की बात है जिस प्रकार से जब भगवा आतंकवाद फैलाया गया था, झूठ फैलाया गया था भगवा आतंकवाद का, और राहुल गांधी कहते थे कि ये जो भगवा सुप्रीमेसिज्म है ये इस्लामिज्म से ज़्यादा खतरनाक है। ये नेहरू चाचा की ही थिंकिंग थी। तो नेहरू चाचा ने इंडस वाटर ट्रीटी में सब कुछ भर भर के 80% पानी बेसिन का उठा के पाकिस्तान को दे दिया। 170 MAF पानी में से 135 MAF पानी पाकिस्तान का। जरा सोचें। अब घुटनों पे आ गए हैं भाई लोग, पूरी तरह से घुटनों पे हैं। जैसा मैंने बताया आपको 4 चिट्ठियां आ चुकी हैं, जिसमें 2 पब्लिक डोमेन में और 2 और भी आई हैं। कह रहे नहीं हम उसके ऊपर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। एक तो खुद नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत हैं, और तीसरे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। ये तीनों जो हैं इनके बारे में पाकिस्तान के पास इतनी एविडेंस मौजूद है कि जिसके जरिए इनको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बयान दिए हैं। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों की मसाजिद पर हमले नहीं किए, इन्होंने क्रिश्चियंस के जो गिरजाघर हैं उन पर भी हमले किए हैं। इन्होंने सिखों के खिलाफ भी इन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया है। इसके अलावा जो मोहन भगवत हैं, जो आरएसएस के चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में पैदा होने वाला हर शहरी जो है वो हिंदू है, भारत का हर सिटीजन जो है वो हिंदू है। इसका मतलब ये है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई सिख नहीं है, बल्कि सब हिंदू हैं। और आरएसएस जो है वो इन सब को कन्वर्ट करना चाहती है, इन सब को जबरदस्ती फोर्सफुली हिंदू बनाना चाहती है। और इनका जो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को फोर्सफुली हिंदू बनाने का जो प्रोग्राम है उसका नाम है घर वापसी प्रोग्राम। तो ये जो घर वापसी प्रोग्राम है ये आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए काफी